एक्सप्रेसवे देख रहे हैं आप। जी हाँ, अंडर डेवलप्ड एरिया और डेवलप्ड एरिया के बारे में इस वीडियो में जानेंगे हम कि क्या डिफरेंस है और कौन कौन से सेक्टर डेवलप्ड में आते हैं, कौन से अंडर डेवलप्ड में आते हैं। तो अगर आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अंडर डेवलप्ड एरिया में जाना होता है। अगर आप रेडी टू मूव देख रहे हैं, यानी कि आपको शिफ्ट होना है जल्दी, तो कहीं ना कहीं आप उस एरिया को कंसिडर करते हैं जो कि डेवलप्ड है। नियर बाय मार्केट हो, हॉस्पिटल हो, शॉप्स हो, ग्रोसरी का सामान आपको मिल जाए इजीली, और लेट नाइट अगर आप आते हैं तो कन्वेंस मिल जाए आपको, तो वो डेवलप एरिया में आ जाते हैं। यानी कि नियर बाय मेट्रो कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि मेनली डिफरेंस क्या होता है। डेवलप्ड एरिया में आपको कोई भी धूल मिट्टी कंस्ट्रक्शन वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा, कोई भी रात में काम नहीं दिखेगा। बट वहीं पे अंडर डेवलप में आपको कहीं ना कहीं रात में कंस्ट्रक्शन होता दिखेगा, बड़े बड़े ट्रक लोड होते दिखेंगे, और साथ ही साथ वहाँ की सड़कें भी कहीं ना कहीं आपको खराब दिखेंगी। वहीं पे डेवलप एरिया में सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी क्लियर होती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप है। देन हम बात करेंगे इस वीडियो में कुछ स्पेसिफिक, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रोजेक्ट के अंदर 2 BHK और 3 BHK के ऑप्शन काफ़ी सही रेट में। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अंडर डेवलप में तो वो भी ऑप्शन है, या फिर आप इनिशियली किसी भी प्रोजेक्ट में एंट्री करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शंस आए हुए हैं अभी फिलहाल, 2 BHK से लेके 4 BHK तक। तो सारे ऑप्शन देखेंगे और डील की भी बात करेंगे, कुछ डील में लेके आए। तो अब हम एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे हैं, और एक्सप्रेसवे पर आपको पता ही आने वाले समय में कहीं ना कहीं इसमें फ्यूचर तो बनेगा ही बनेगा, लोगों का पैसा भी बढ़ेगा, अप्रिशिएट भी होगा। तो उसी चीज़ पर आज डिस्कस करेंगे कि यमुना एक्सप्रेसवे पर क्या है खास। तो खास उसमें आपको पहले बता देता हूँ, दिखाई देता हूँ कि सामने आप देख रहे हैं गौर यमुना सिटी। आज से अप्रोक्स 10 ईयर्स पहले स्टार्ट हुई थी डेवलप होना, और आज के टाइम में ऑलमोस्ट 70 से 80% डेवलप हो चुकी है। कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है, कई एरिया आप देखेंगे तो काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। बट मोस्टली यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्रंट जो है वो कमर्शियल है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, स्टूडियो अपार्टमेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। इवन टेम्पल भी अंदर है। तो और पार्क एरिया सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है, ग्रीन एरिया, वो भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे पर गौर सिटी, जी हाँ, गौर सिटी, इसके अंदर प्लॉट्स, विलास, हाई राइज, लो राइज और स्टूडियो अपार्टमेंट, काफ़ी टाइप के ऑप्शंस दिखाऊंगा। और किसी भी चीज़ को डेवलप होने में, अंडर डेवलप से डेवलप होने में काफ़ी समय लगता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, 10 से 12 साल लग गए हैं और अभी स्थिति सामने आपके सामने ही है। और अभी भी ऑलमोस्ट आप देखेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन के साथ साथ अभी ओपन एरिया भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। बट एटलीस्ट फिर भी लोगों ने यहाँ पे अपना विला, यानी जो ज़मीन से जुड़ा घर, वो सामने आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं, और लोग रह भी रहे हैं। तो प्लस पॉइंट यही होता है कि अंडर डेवलप में लेने से आपको एक रेट कम मिल जाता है, चीज़ अच्छी मिल जाती है, और चॉइस की चीज़ें मिल जाती हैं। वहीं डेवलप एरिया में आपके पास रेडी टू मूव वाले ऑप्शंस होते हैं, जहाँ पर आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। आपकी चॉइस वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि सामने चीज़ें आपकी अवेलेबल होती हैं। और वहीं अंडर डेवलप में आप सामने देख रहे हैं ये एरिया, काफ़ी अच्छे विलास बने हुए हैं। गौर यमुना सिटी में आती है ये पर्टिकुलर लोकेलिटी आप जो सामने देख रहे हैं। तो काफ़ी पार्ट में बनी हुई है, इसके अंदर विला के साथ साथ स्टूडियो अपार्टमेंट भी हैं, प्लस यहाँ पर रेजिडेंशियल फ्लैट भी हैं, हाई राइज अपार्टमेंट, लो राइज अपार्टमेंट, सभी टाइप के हैं। तो इस वीडियो में सारी डिटेल जानेंगे, बट बीच में मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ कि न्यू लॉन्च लाइक दिस एक सिटी ऑलरेडी, यहाँ पर ये गौर है, इसके जस्ट अपोजिट साइड एस अपनी एक 68 एकड़ के अप्रॉक्स रेरा आ चुका है। उसके अंदर आपको प्लॉट्स और ये सब कुछ ऐसे इंटीग्रेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी, काफ़ी सारे ऑप्शंस उसमें भी अवेलेबल हैं। प्लॉट के साइज में आपको बता देता हूँ, अप्रॉक्स 150 से लेके आपके 350 स्क्वायर फीट तक जाते हैं। और स्टूडियो अपार्टमेंट आप सामने देख रहे हैं। तो प्लॉट अगर लेना है आपको यमुना एक्सप्रेसवे पर एस के ग्रुप में, तो कॉल कर सकते हैं दिए नंबर पे। प्लस आपको अगर हाई राइज में जाना है, जैसे प्रेस्टीज का जो रेरा है वो अप्रोक्स दिसंबर में आने की उम्मीद है, तो उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं। तो जैसे ही चेक लगना स्टार्ट होंगे तो सबसे पहले आपका चेक एंड अच्छी यूनिट दिलवाई जाएगी, क्योंकि मेन आपको पता ही है कि टावर के अंदर फ्लैट और फेसिंग का बहुत बड़ा मैटर होता है। हर एक टावर की अपनी अपनी एक लोकेलिटी होती है, तो उस चीज़ का काफ़ी मेन इम्पोर्टेंट रोल होता है हर एक सोसाइटी के अंदर। तो सामने आप ये देख रहे हैं हाई राइज की सोसाइटी गौर के अंदर ही। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 2 BHK से लेकर बड़े साइजेस भी हैं, लो राइज नीचे आप सामने देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको अर्जेंट एग्जिट करना है, या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ से मूव होकर किसी न्यू लॉन्च में जाना है, तो भी आप कॉल कर सकते हैं।
प्लस पॉइंट यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, नियर बाय जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और आने वाले समय में कहीं न कहीं यहाँ पर आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी भी दिखाई देगी। सामने आप ये देख रहे हैं, मूर्ति भी बनी हुई है काफ़ी बड़ी और ये कमर्शियल आप सामने देख रहे हैं और ये बिल्कुल एक्सप्रेस वे पर है, यमुना एक्सप्रेस वे पर सामने यहाँ से दिखता भी है। तो ये तो देखिए आपने पूरी की पूरी गौर सिटी और इसके अंदर सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। अब मैं इसमें कमर्शियल का पार्ट दिखा देता हूँ कि कमर्शियल में यहाँ पर आपको क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी देखने को। तो इंटरनेशनल स्कूल सामने आप देख लीजिए, गौर के अंदर की सोसाइटी के इनसाइड ही आपको स्कूल की फैसिलिटी मिल जाती है। सेकंड आपने यहाँ पर देखा कि कमर्शियल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है कमर्शियल का, तो कमर्शियल भी यहाँ पर आपको भरपूर मिलेगा। प्लस हॉस्पिटल की भी यहाँ पर जगह है और यहाँ पर स्टूडियो अपार्टमेंट सामने देख रहे हैं, पार्टी लॉन सब कुछ सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ये कमर्शियल आप देख लीजिए, आज की डेट की स्थिति यहाँ पर कुछ इस तरीके की है। मार्केट वैसे अगर आपको एकदम ही आउटर जाना हो तो थोड़ा बाहर का अभी भी कहीं न कहीं दूर है नोएडा से, लेकिन कहीं न कहीं अंदर ही एक अपने आप ही सिटी बनी हुई है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अंदर हैं। तो जिनको चाहिए कि हाँ, चीज़ें सस्ती चाहिए, कम रेट में चाहिए, तो वो गौर यमुना सिटी को आज भी प्रेफ़र कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 बीएचके अप्रॉक्स 60 लाख में मिल जाता है, जो कि नोएडा में नहीं मिलेगा आपको। तो ये आपने देखा पूरा विलास, आप एक बार दोबारा देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो न्यू लॉन्च प्रेस्टीज का चल रहा है और एस प्लस यहाँ पर एसके का एक, पूर्वांचल का भी एक यमुना एक्सप्रेस वे पर है। प्लॉट अगर आपको लेने तो यहाँ पर आपको यमुना एक्सप्रेस वे पर इसके प्लॉट, और सबसे अच्छी जो चीज़ है कि प्री लॉन्च में लेने का बेनिफिट यही होता है कि आपको रेट काफ़ी सही मिल जाता है प्री लॉन्च में, ताकि आप एज एंड यूजर भी जा रहे हैं तो भी बेनिफिट है, इन्वेस्टर जा रहे हैं तो भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। ये ग्रीन एरिया आप देख लीजिए काफ़ी अच्छा है। तो आपने देखा पूरा गौर यमुना सिटी के अंदर ये कम से कम 200 एकड़ के प्लस की सोसाइटी है, अप्रोक्स 250 एकड़ की पूरी सोसाइटी, जो अपने आप ही काफ़ी बड़ा सेक्टर कंसीडर कर सकते हैं इसको आप। तो इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, अभी इसके अंदर होटल्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी आनी भी हैं, अपकमिंग फेसेस जो हैं, जो कि इसमें अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम देखा भी आपने वीडियो में। तो सेक्टर 150 की भी बात करेंगे, डील की जो मैं बात कर रहा था। तो अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सबसे पहले और तेज़ अपडेट मिलेगी कोई भी न्यू लॉन्च की, या फिर कोई भी अपडेट की, अथॉरिटी का अपडेट हो या किसी बिल्डर का अपडेट हो, या फिर कोई भी मार्केट ट्रेंड कर रही है या नीचे आ रही है ऊपर जा रही है, उस चीज़ की भी अपडेट सबसे तेज़ मिलेंगे आपको इस चैनल पे। तो गौर यमुना सिटी के अंदर आपने देखी डिटेल, इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे और क्या ऑप्शन है यमुना एक्सप्रेस वे पर। यमुना एक्सप्रेस वे पर इसके अलावा और क्या ऑप्शन है। गौर का तो अपने आप के अंदर एक हब बना हुआ है, जो कि हर एक चीज़ उसमें आपको मिल जाती है। रीसेल में मोस्टली अवेलेबल है, बिल्डर के पास भी कुछ अवेलेबल है। सेल्स ऑफिस यहाँ पे बने हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ लेना है तो भी आप कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट बिल्डर के थ्रू भी ऑप्शन कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ये आप कमर्शियल देख लीजिए, जो मैंने बताया कि गौर इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पर आपको दिख रहा है, कमर्शियल सामने आपके है यहाँ पे। और साथ ही जो मैंने बताया कि एक एक और अपनी एक वो बना देता है लोकेशन, तो लोकेशन आप देख लीजिए, कृष्ण भगवान की मूर्ति बनी हुई है। तो ये पूरी की पूरी जो चीज़ आपने देखी गौर के अंदर आती है। अब सेकंड में चीज़ आपको दिखा देता हूँ, यमुना एक्सप्रेस वे पर ही है, जस्ट गौर के अपोजिट साइड आ जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, एस ग्रुप लेकर आया है काफ़ी सारे लैंड, 4 जगह एस ने अपनी यहाँ पर लैंड ली हुई है, उसमें से पहली लैंड आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एस टेरा का प्रोजेक्ट है, जी हाँ, एस टेरा आपने सुना ही होगा, पीछे काफ़ी तेज़ी से इसमें चीज़ें सोल्ड आउट हुई। जो साइजेस इसमें बड़े साइजेस हैं, आज भी अगर आपको चाहिए तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, डायरेक्ट बिल्डर से मिल जाएंगी। छोटे साइज़ चाहिए छोटा भी मिल जाएगा, बड़े साइज़ चाहिए बड़ा साइज़ भी मिल जाएगा। ऑलमोस्ट ज़्यादा रेट में डिफरेंस नहीं आया, आज भी आप एंटर कर सकते हैं एस के, अगर आप प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं। सेकंड में आपको यहाँ पे एटीएस का प्रोजेक्ट यहाँ से दिखा रहा हूँ, एटीएस एल्योर, जी हाँ, एटीएस का रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, एटीएस एल्योर। और यहीं पे इसके अलावा एक ग्रैंड ओसिस का भी है, वो भी इस वीडियो में देखेंगे कि क्या है अभी का हाल, क्या है स्टेटस। तो सड़क आप देख ही रहे हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आप सामने देख रहे हैं प्रोजेक्ट की। एटीएस का तो अपना ही एक वो होता है, किस तरीके से बनाता है एटीएस, अपने जो लुक है उसके लिए फेमस है। अभी की स्थिति कुछ और है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं एटीएस का जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म वाला कंस्ट्रक्शन होता है। और यह सामने देख लीजिए, एक सेकंड सोसाइटी में आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। तो ये वाली सोसाइटी आप देखेंगे, यहाँ पर पहले कुछ नहीं था, अब यहाँ पर आपको फैमिलीज़ भी ऑलरेडी आ चुकी हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलपमेंट भी हो रखा है। एएस का प्रोजेक्ट, एटीएस का प्रोजेक्ट और ये ओसिस का प्रोजेक्ट
कंटिन्यू लाइन में है। इसके आगे ही एस की जो प्लॉटिंग वाला है वहाँ पे प्लॉटिंग भी है, साथ ही जो एपेक्स का प्लॉटिंग आ रही है वो भी यहीं आसपास है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि इस सेक्टर के आसपास आ जाते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ओसिस ग्रैंड स्टैंड, तो काफ़ी अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया हुआ है। तो यमुना एक्सप्रेसवे पे अगर आपको लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ स्कोप है, टाइम लगेगा क्योंकि आपने देखा कि सिर्फ 5-6 प्रोजेक्ट हैं और अभी एक्सप्रेसवे कितना बड़ा है, तो डेवलपमेंट होने में समय तो लगेगा। बट ये है कि सही टाइम पे एंट्री करनी प्री लॉन्च में, या फिर आपको अंडर डेवलप में एंट्री करनी है, तभी कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट मिलेगा, अप्रिसिएशन आपको मिलता है। तो ATS एल्लोर आप देख लीजिए यहाँ पर। तो ATS एल्लोर के अंदर भी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट बिल्डर से भी मिल जाती हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है बट कहीं ना कहीं चीज़ें मिल जाती हैं आपको ATS एल्लोर में, या फिर आपको डायरेक्ट एस में लेनी हो या फिर आपको गौर में लेनी हो, बिल्डर के पास भी कुछ ना कुछ अवेलेबल है आज की डेट में। तो यमुना एक्सप्रेसवे पर सबसे जो मेन चीज़ है वो है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्लस रैपिड मेट्रो। सेकंड, यहाँ पर आपने सुना होगा कि गाज़ियाबाद से जो आ रही है वो भी जेवर को कनेक्ट करेगी। इसके अलावा जो FNG एक्सप्रेसवे से जो अगर कंप्लीट होता है तो उसको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, जो फरीदाबाद से आते हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे एक्सप्रेसवे कनेक्ट होंगे, मुंबई एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी भी होगी आने वाले समय में, बट टाइम लगेगा, समय लगेगा। अपडेट मैं करता रहूँगा चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, अगर आप चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एस्टेरा का प्रोजेक्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि एस्टेरा एक ऐसा प्रोजेक्ट, ऐसा लैंडमार्क है जो कि कहीं पर अगर एस अपना प्रोजेक्ट लेके आता है तो ऑटोमेटिकली उस जगह के रेट बढ़ जाते हैं। वो क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि वो रेट इस तरीके के आते हैं कि अब नया जो लॉन्च होगा वो उसके ऊपर ही लॉन्च करेगा, कोई भी बिल्डर आएगा। तो आपने देखा एस्टेरा, इसके अंदर भी चीज़ें कहीं ना कहीं अवेलेबल हैं, बड़े साइजेस 3 BHK 3 BHK प्लस सर्वेंट और 4 BHK। तो ये एस्टेरा पूरा का पूरा कॉर्नर प्लॉट है, यहाँ से आप देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छा अभी सेल्स ऑफिस बनाया हुआ है यहाँ पर। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है एस में लेना है तो भी आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो एस्टेरा के बाद बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जिसमें आपको लग रहा है कि अभी भी एंट्री करी जा सकती है, सेक्टर 150 की। हाँ, सेक्टर 150 की खासियत क्या है कि वो स्पोर्ट्स सेक्टर है बट अभी अंडर डेवलप में आता है, अंडर डेवलप में आता है अभी। और ये आगे जी सेक्टर 150 में सामने आप देख रहे हैं ये ATS का प्रोजेक्ट और ये लैंड आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर डील, जैसे मैंने बताया आपको, ये प्रोजेक्ट अपकमिंग कुछ आएगा, बिल्डर की लैंड है, क्या आएगा वो अभी रेरा नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये LD को लिव बाय द ग्रीन का फेज़ 2 के अंदर मेरे पास एक यूनिट आई हुई है जो कि काफ़ी कम रेट में है, 9,000 से काफ़ी कम रेट में है, ऑल इंक्लूसिव की डील है। तो यहाँ पे 2 BHK का फ्लैट 1137 स्क्वायर फीट का एक अवेलेबल है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 80% तक पेमेंट डिमांड जा चुकी है, 20% रह गया है और इस तरीके की क्वालिटी निकल के आएगी। आप देखेंगे LD को लिव बाय द ग्रीन सेक्टर 150। तो यहाँ पर आपने देखा क्वालिटी आपके सामने है, प्रीमियम प्रोजेक्ट है LDको का। तो एक ये वाली यूनिट देखी जो कि बिलो 9,000 पर स्क्वायर फीट है, एक ये वाला व्यू आपको मिल जाता है जो कि फ्लोर वो कहीं ना कहीं 20 फ्लोर के आसपास की यूनिट है। तो ये यमुना रिवर व्यू मिलता है। नीचे कुछ आएगा, क्या आएगा वो आपको मैं जल्दी अपडेट करूँगा, जब भी यहाँ पर सेक्टर में अभी रजिस्ट्री बंद है, कुछ न्यू लॉन्च बंद है, तो कुछ भी आता है अपकमिंग। तो ये आप देख रहे हैं यमुना रिवर, और यमुना रिवर प्लस हिंडन रिवर यहाँ पे कनेक्ट होती है, व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है यहाँ से। तो सेक्टर 150 में मेरे पास अभी 2 BHK 3 BHK के लिमिटेड ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर अगर आपको 3 BHK चाहिए तो एक यूनिट है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फेसिंग एक्सटर्नल फेसिंग है और वो बिलो 10,000 है। ये इंटरनल फेसिंग है, ये 1155 का साइज़ है एक मेरे पास। एक फ़ेस 1 में है, एक फ़ेस 2 में है। तो जो फ़ेस 1 में है वो आपको कहीं ना कहीं 9,500 के रेट से मिल जाता है और जो फ़ेस 2 में है वो बिलो 10,000 में मिल जाता है आपको। अप्रोक्स 10,000 मान के चलो कि अंदर का जो रेट चल रहा है इंटरनल फेसिंग है वो 10,000 पर स्क्वायर फीट अप्रोक्स ऑल इंक्लूसिव चल रहा है इंटरनल फेसिंग। और जो एक्सटर्नल फेसिंग है वो 9,000 और बिलो 9,000, वो डिपेंडिंग ऑन द कि कौन सी यूनिट है, कैसे फेस पर है, कौन से फ्लोर पर है। तो ये आपने देखा काफ़ी अच्छी। और तीसरी जो 3 BHK की यूनिट में आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे सामने टाटा है और इधर LDको है। तो जो LDको है उसके अंदर एक्सटर्नल फेसिंग में यूनिट आई हुई है जो कि कहीं ना कहीं 9 और 9,500 हज़ार पर स्क्वायर फीट के इन बिटवीन कहीं ना कहीं चीज़ें आपको मिल जाती है। राउंड अबाउट सामने देख रहे हैं।
तो सेक्टर 150 में अगर आपको एग्जिट करना है, अर्जेंट निकलना है, विदिन 15 डेज से 20-30 डेज के अंदर हम एग्जिट करवा देते हैं अपने कस्टमर का, तो कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। यहाँ पर आपको अगर लेना है, अर्जेंट एंट्री करनी है सेक्टर में, तो भी आप ले सकते हैं। मैं आपको दोनों एक्चुअल फ्लैट दिखाऊंगा। जो मैंने आपको एक्सटर्नल फेसिंग दिखाया वो 1137 1137 आप देख रहे हैं, और जो इंटरनल फेसिंग 1155 जो आप इधर देख रहे हैं राइट हैंड साइड में। तो दोनों फ्लैट आप देख लीजिए किस तरीके से, डिफरेंस कुछ नहीं है। 1155 में ये फोयर एरिया सामने आ जाता है, वॉल है सामने, गेट में एंट्री करोगे तो आप ये देखिए। मैं आपको 3 BHK की भी डील दिखाऊंगा इसके अंदर की 3 BHK का जो है फ्लैट वो कैसा दिख रहा है। तो आप पहले ये देखिए, फिर मैं उसका रेट भी आपको बताऊंगा एग्जैक्ट। और ये 3 BHK की यूनिट में आपको इसमें दिखाऊंगा। ये टावर एंट्रेंस आपको मिल जाती है 3 BHK में। तो 1404 स्क्वायर फुट में 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट है। और एक्सटर्नल फेसिंग जैसे मैंने आपको बताया 9 साढ़े 9 के बीच में कहीं ना कहीं चीज़ें आपको मिल जाती है एक्सटर्नल फेसिंग। और इंटरनल फेसिंग वहीं 10,000 के अप्रोक्स कहीं ना कहीं चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ये 3 BHK देखिए, और आपको यहाँ से एग्जिट करना है, अर्जेंट निकलना है, कहीं और आपको इन्वेस्ट करना है, या प्रेस्टीज में आपको इन्वेस्ट करना है, या कोई भी न्यू लॉन्च में इन्वेस्ट करना है, तो भी आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। और यहाँ पे अगर लेना है तो भी कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। आप 3 BHK देखिए और बताइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपको वीडियो कैसा लगा।